गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, आजकल सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कुछ लोग नहाने के बाद कपड़ा पहनने तक पाठ कर लेते हैं, परंतु आज हम हनुमान चालीसा का नियम बता रहे हैं कैसे करना चाहिए। हनुमान चालीसा में लिखा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, उसमें साफ लिखा है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। तो ये जो स्नान करने के बाद या कपड़े पहनने तक पाठ करते, इसको पढ़ना नहीं कहते, इसको बकना कहते हैं। हनुमान चालीसा बकते हैं आप, उसमें लिखा जो ये पढ़े। पढ़ने का मतलब, जो विद्वानों का मत है कि जो भक्ति है वो किताब में है, भक्ति किताब से मिलती है। आपको याद है वो सब कुछ ठीक है, परंतु आप बैठ करके दीपक जलाने के बाद किताब को हाथ में लेकर के ही पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना कहते हैं। और जो बिना किताब के कहा जाता है उसको बकना कहते हैं। बकना और पढ़ने में अंतर है। बकने से कुछ मिलता नहीं, पढ़ने से सब कुछ मिलेगा। तो ये मेरा निवेदन है कि इन गलतियों को संभाला जाए और बैठ करके दीपक जला करके पुस्तक को हाथ में लेकर के ही तब पढ़ा जाए। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लोगों को कि भागवत कथावाचक को या देवी भागवत कथावाचक को या रामायण वाचक को, किसी को देखा होगा तो पुस्तक जरूर लेगा, क्योंकि पुस्तक में ही भक्ति है। आप भक्ति को तो छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको बकते हैं। तो बकने से क्या मिलता है? जब भक्ति छोड़ दिया तो भक्ति तो किताब में, क्योंकि विद्वानों का लिखा हुआ है, तो विद्वानों का लिखा हुआ जो मत है वो उसी में भक्ति है। तो भक्ति को पकड़ के तो पढ़ो तो भक्ति मिलेगी। ऐसे भक्ति कहाँ मिलेगी जब आप भक्ति को छोड़ रहे हैं? तो किताब के साथ ही पढ़ना चाहिए, ये मेरा निवेदन। आप किताब के साथ पढ़ें। दूसरी बात एक और ये बताना चाहते हैं कि घर में आजकल कलह बहुत है। सबके घर में लगभग हमारी समझ में कुछ कलह है। तो हमारे तुलसी बाबा ने एक दोहा लिखा, बैर न कीजे काऊ सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इस चौपाई का 11 बार अगर बैठ करके पाठ किया जाए तो घर में शांति जरूर आएगी। ये हमारे तुलसी बाबा का कथन है। तो हमारा ये भी निवेदन है कि घर में शांति के लिए इसको 11 बार पाठ किया जाए, जिससे गृहस्थ आश्रम सुचारू रूप से चल सके और आपस में प्रेम बना रहे। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग इन गलतियों को सुधारने की कृपा करेंगे, यही मेरा कहना है।